राम, सीता और लक्ष्मण ने साधुओं जैसे वस्त्र पहन लिए थे। अयोध्या का सारा वैभव, महल का सुख और राजगद्दी सब कुछ पीछे छोड़कर वे धर्म के रास्ते पर निकल पड़े थे। प्रजा उनके पीछे पीछे रोती बिलखती रही, लेकिन राम के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज बना हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। यह वो जगह थी जहां निषाद राज गुह रहते थे, जो राम के बचपन के मित्र थे। राम के आने की खबर सुनते ही गुह दौड़ते हुए आए। वे इतने भावुक हो गए कि राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, कृपया मुझे भी वन में अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उन्हें बड़े प्रेम से उठाया और कहा, गुह, मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अनमोल है। गुह ने तुरंत वनवासियों की तरह उनके आराम का इंतजाम किया, जमीन पर पत्तों का बिछौना बिछाया और फल व जल की व्यवस्था की। उसी रात राम, सीता और लक्ष्मण ने पेड़ों के नीचे आराम किया। लक्ष्मण पूरी रात जागते रहे, धनुष बाण लिए राम और सीता के सिरहाने खड़े उनकी रक्षा करते रहे। उधर अयोध्या में राजा दशरथ अपने पुत्रों के वियोग में तड़पते रहे। राम के बिना उनका हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। अगले दिन राम ने गंगा नदी पार करने का निर्णय लिया। निषाद राज ने नाव के लिए केवट को बुलाया, लेकिन केवट ने नाव लाकर वहीं रोक दी और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे पहले आपके चरण धोने दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आपकी चरण धूलि के स्पर्श से मेरी यह नाव भी दिव्य हो जाए और मैं अपनी जीविका खो दूं। राम मुस्कुराए। केवट ने पूरे श्रद्धा भाव से राम, सीता और लक्ष्मण के चरण धोए। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में अपार श्रद्धा भरी थी। उसके बाद ही उसने तीनों को नाव पर बैठने दिया। जब नाव नदी के बीच पहुंची, केवट खुशी से गा रहा था, राम को पार उतारने का यह सौभाग्य मुझे इस जीवन में मिल गया है। वो इतना खुश था कि उसे अपनी नाव चलाने की सुध ही नहीं थी। वो तो बस राम नाम का जाप कर रहा था। गंगा पार उतरने के बाद राम ने केवट को कुछ दान देना चाहा, लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भी नाविक हूँ प्रभु, मैंने आज आपको गंगा पार कराई है। आपने भी तो हमें इस भवसागर से पार कराने का वादा किया है। आज मैंने आपको पार कराया है, कल आप मुझे भवसागर पार करा देना। राम उसकी इस अनूठी भक्ति से भावुक हो गए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। अब राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य की ओर बढ़ चले थे। यह एक लंबी तपस्या, कठिनाइयों और धर्म की परीक्षा की यात्रा थी, परंतु उनका हर कदम प्रेम, भक्ति और त्याग से भरा था। एक ऐसी कहानी जो आज तक हमें जीवन की सही राह दिखाती है।